अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ट्रॉफी डोमेस्टिक प्रीमियम टूर्नामेंट के अंदर बाबर रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ और फ़खर ज़मान और बड़े-बड़े नाम अभी खेलेंगे। तो ये एक न्यूज़ बनी है, वो इसलिए बनी है कि आप खाली बाबर और रिजवान की एग्जांपल ही ले लें तो दिसंबर 2019 के बाद पहली दफा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर वो खेलेंगे। वो उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान में उस प्रीमियम टूर्नामेंट में 6 टीमें खेलती थी, अब 10 टीमें एक तरह से खेल रही हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मूव की तारीफ तो बनती है कि भाई उन्होंने सब क्रिकेटर्स को कहा है 17-18 की स्क्वाड है, वो अपने 15 या 16 अपनी होम सीरीज के लिए जब अनाउंस करते हैं ना, मिसाल के तौर पे अभी टेस्ट मैच शुरू पाकिस्तान और जम्मू अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू होने में जब एक रोज रह जाए तो 13 खिलाड़ी अनाउंस कर दें कि इसमें से हमने 11 लेने हैं। बाकी जो 4 क्रिकेटर्स हैं आप उनको रिलीज कर सकते हैं कि वो सेकंड राउंड का मैच भी खेल सके। ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर ये प्रैक्टिकल चल रहा होता है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई नई बात की है। वहां पे कोई भी टीम खेल रही होती है तो उनके 15 रुपये स्क्वाड है या 17 जितने भी नाम है उनके पास हैं, वो 13 अनाउंस कर देते हैं और बाकी सबको रिलीज कर देते हैं कि आप अपनी टीम की तरफ से जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, क्योंकि होम सीरीज ही हो रही है ना, और अगर खुदा ना खास्ता किसी की इंजरी है तो किसी को भी बुलाने में कोई इतना प्रॉब्लम रहेगा नहीं। सो ये वाला फार्मूला वो उसके साथ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम टेस्ट हैं जम्मू के खिलाफ डब्ल्यूटीसी साइकिल का हमारा पहला एक तरह से एक सीरीज होगी, उसके बाद फिर टी20 भी होने हैं, फिर लाइक व्हाइट बॉल सीरीज भी है, तो उसके अंदर भी ये तजर्बा किया जा सकता है कि आप के टी20 में तो बैक टू बैक है, शायद उसमें उस तरह से नहीं हो सकता, और अगर वो रेड बॉल के 4 दिन का चल रहा है शायद दूसरा पॉसिबल नहीं है, मगर टेस्ट के अंदर तो पॉसिबल है कि आप 5 दिन का टेस्ट चल रहे हैं, आप 13 खिलाड़ी अनाउंस कर दें और उन 13 वाले जो हैं वो टीम के साथ रहेंगे, बाकी जितने भी हैं वो रिलीज होकर वो चले जाएं। और अगर वनडे के अंदर भी फॉर्मेट हो सकता है कि बीच में कोई एक आधा मैच एडजस्ट हो सकता है तो उसमें भी किया जा सकता है, बट कम से कम टेस्ट सीरीज के बीच में तो ये क्या मतलब करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अंदर ये आम सी प्रैक्टिस है। उसका फायदा ये होता है कि जो प्रीमियम क्रिकेटर्स होते हैं वो आराम से आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेल पाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड में 5 स्पिनर हैं, आप शायद साजिद खान और नुमान के साथ जाएं, आपके पास अबरार होंगे, आपके पास अफरीदी हैं, फैसल अकरम होंगे। सो ये सब रिलीज किए जा सकते हैं कि भाई आप जाके अपना आसिफ अफरीदी की बात करें, लेफ्ट स्पिनर की, क्या आप अपनी टीम की तरफ से जाके खेलिए, और अगर सेकंड मैच में जरूरत पड़ी तो आप फिर किसी और को रिलीज करके उनको बुलाया जा सकता है। सो ये एक फार्मूला है जो दुनिया भर में बड़ी बड़ी टीमें इसको ड्राइव करती हैं। मगर इस डोमेस्टिक सर्कल के अंदर कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसे अभी सब क्रिकेटर्स को एटलीस्ट एक मैच तो खेलने को मिल जाएगा। फिर भी कुछ ऐसे रीजन जो नहीं खेल रहे हैं इस काज़म ट्रॉफी में, जो क्वालीफाई नहीं किया, उनके अच्छे क्रिकेटर को रिजर्व या गेस्ट प्लेयर के तौर पर रखा गया। और एक और खास बात कि प्लेइंग 11 में अंडर 21 का एक क्रिकेटर जरूर होगा। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके अच्छे क्रिकेटर्स हैं मगर वो रिजर्व के तौर पर होंगे, वो खेल नहीं पाएंगे, शायद उसके ऊपर भी क्रिकेट बोर्ड को पे कुछ करना है। जो आपके बेहतर क्रिकेटर हैं वो सिर्फ रिजर्व में रहेंगे, अगर वो खेल लें तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां से हमें फायदा भी नजर आ रहा है कि हमारे मेन क्रिकेटर खेल रहे होंगे, उनके साथ जूनियर बड़ा अच्छा उनको एक्सपोजर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अंडर 19 का शाहजेब लड़का जिसकी हम बहुत तारीफ करते रहे हैं, उनके साथ फखर जमान खेल रहे होंगे, अगर शायद यासिर खान भी उस टीम से। वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से मेन प्लेयर किस किस टीम के साथ है। और कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जिनका होना जरूरी नहीं था, मिसाल के तौर पर फवाद आलम, इवन सरफराज अहमद, वो रिजर्व के तौर पर हैं। आई डोंट थिंक सो कि उनको होना चाहिए, मतलब मेरा ये ख्याल है। कराची ब्लू का देखें, रमीज अजीज जो है वो कप्तान है, मेरा ख्याल है साद बेग अगर कप्तान हो, वो लड़का अंडर 19 में भी रहा है, कम से कम किसी को ग्रूम तो करें। रमीज अजीज आई डोंट थिंक सो वो किसी तरह से भी पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। सेम लाहौर वाइट की तरफ से कासिम अकरम, आप ए टीम के साथ इतना अर्सा उनको जोड़ के रखा है, आपने उनको रिजर्व के तौर पर रखा है, उनको भी थोड़ा फेयर चांस मिलना चाहिए। अहमद दानियल अगेन वो रिजर्व में, सलमान मिर्जा शायद उनको व्हाइट बॉल के तौर पर रखा हो, बट इनके रेड बॉल क्रिकेट कम से कम अहमद दानियल और कासिम अकरम की तो बनती है कि वो ये खेल पाएं। मुल्तान में इमरान भट्ट जो है वो गेस्ट प्लेयर। बाकी मैं आपको सब तरतीब बता देता हूं। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, पाकिस्तान मैं ना जब से मैं कवर कर रहा हूं, बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो डोमेस्टिक को वैसे ही बहुत पसंद करते थे और खेलते थे। खासकर मैं कामरान अकमल की बहुत तारीफ करूंगा कि इवन के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी वो अपना क्लब का मैच भी नहीं छोड़ते थे। मैंने अक्सर देखता था, मेरा शुरुआत था जर्नलिज्म का, कि कामरान अकमल किसी टूर से भी आते हैं और अगले दिन उनका क्लब का भी मैच होता वो भी खेलते थे। कामरान अकमल को जिसने मिलना था वो माल्टोन में चला जाता था, वहां पे वो क्लब का मैच खेलते नजर आते थे, तो वो क्लब का मैच भी नहीं छोड़ते थे। और उस टाइम के बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो क्लब मैच भी खेलते हैं, डोमेस्टिक मैच भी खेलते थे। ये तो जब से लीग क्रिकेट बढ़ी है ना, उस वक्त से ये मामला शुरू हुआ है कि क्रिकेटर जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको कम नजर आते हैं। सोचिए 2019 के बाद बाबर और रिजवान खेल रहे होंगे, मतलब 6 साल हो चुके होंगे उनको काज़म ट्रॉफी में खेले हुए। सो ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद से इरफान खान न्याजी हैं, वो कप्तान है, यानी यूथ को आप, जैसे मैंने एक तरफ कराची का आपको कहा कि आपको रमीज की शायद जरूरत नहीं थी, वहां पे आप सादबेग के साथ कप्तानी के साथ जा सकते थे, जैसे अपने फैसलाबाद में इरफान न्याजी के साथ आप कप्तानी पे जा रही हैं। फाटा का खुशदिल शाह करेंगे, अच्छे वो पाकिस्तान के टेस्ट का नहीं रहते, मगर वहां पे खुशदिल शाह जो हैं वो कर रहे हैं। एक जगह पे हसन नवाज कप्तानी कर रहे हैं, उसमें हारिस रऊफ भी खेल रहे हैं मगर हसन नवाज कप्तान है। सो कुछ चीजें हैं जो बहुत बेहतर हैं, और इससे आपका एक जो बोलते हैं ना कि हमें कैप्टनसी नजर नहीं आ रही कि किस क्रिकेटर को ग्रूम किया जा सके, तो ये एक्चुअली में आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं जिसमें आप चांस देते हैं, उनके साथ सीनियर क्रिकेटर्स मिलकर उनको ग्रूम भी कर रहे होते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। अब मैं आपको आता हूँ एबटाबाद में शाहजेब खान खेल रहे होंगे, यासिर खान खेल रहे होंगे। यासिर खान अगेन मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, इज वेरी गुड ओपनिंग बैट्समैन। साथ में आप इनके फखर होंगे, मोहम्मद सलमान ने डोमेस्टिक अच्छे रन किए हुए हैं, तो उनको भी एबटाबाद के साथ जोड़ के रखा हुआ है। सो ये वो खिलाड़ी हैं जो फखर जमान की कंपनी में खेलेंगे, थोड़ा इनका बेहतर होगा। भावलपुर में मुबस्सिर खान को है, मगर जमान खान रिजर्व के तौर पर क्यों है ये मैं समझना चाह रहा था वैसे। और फैसलाबाद में फहीम अशरफ हैं, मगर इरफान खान न्याजी कप्तान होंगे, फाहमुल हक भी उस टीम के अंदर है। फाटा में मोहम्मद नईम जो लाहौर कलिंदर्स ओपनिंग बैट्समैन है वो है, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी वो होंगे। मुझे लगता है कि शाहीन